बिहार में पॉस मशीन के आने के बाद जन वितरण प्रणाली के दुकान से राशन लेना लोगों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न करने लगी है, जिसमें से एक समस्या है नाम का अपने आप राशन कार्ड से हट जाना। गौरतलब है कि राशन कार्ड से स्वतः ही नाम हट जाने के बाद पुनः परिवार के अन्य सदस्यों के नाम को राशन कार्ड में जोड़ने के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचकर आवेदन देना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला बायसी प्रखंड क्षेत्र से आया है, जहां लाभुकों की शिकायत के लिए प्रखंड कार्यालय से आवेदन करने के उपरांत स्वीकृति होती है, लेकिन जब आवेदन अनुमंडल स्तर पर वेरिफिकेशन के लिए पहुंचता है तो वहां गड़बड़ियां शुरू हो जाती है। लाभुकों को अनुमंडल का चक्कर लगातार काटना पड़ता है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि उनसे रुपये की मांग भी की जाती है। जब इसकी सूचना हरिंतौर पंचायत समिति मोहम्मद जुबैर आलम को मिली तो वो बात करने पहुंचे। इधर अनुमंडल कर्मी राकेश कुमार उनके साथ भी बदतमीजी से पेश आए, जिस बाबत बायसी अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोशी को लिखित आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन 5 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर जनप्रतिनिधि ने नाराजगी जताई है। इस विषय में जब अनुमंडल पदाधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया तो वो बताए कि उनका यूज़र आईडी नहीं आने के कारण देरी हुई है, इसे सुधारा जाएगा। जबकि बायसी प्रखंड प्रमुख मोहम्मद इम्तियाज़ आलम और बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने उचित जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। बात टाका मांग हम 1000 करे। कौन चीज़ का टका मांग रहा है? राशन कार्ड बने तुमको तो 1000 टका दे ते तुमको राशन कार्ड। क्या नाम होगा आपका? हम लोग आते हैं राशन कार्ड मतलब बनाने के लिए, तो राकेश बोलते हैं जो इसे पैसा देता है उसी का काम होता है। 1000 रुपया करके देगा तो 8 दिन के अंदर राशन कार्ड बना देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हसरे यहाँ पर भी। लाभुकों को परेशानी हो रही है, उसको लेके आप एसडीओ को आवेदन दिए थे, आज फिर दोबारा मिलने गए थे, क्या आश्वासन मिला उनके द्वारा आपको? आश्वासन यही मिला एसडीओ के द्वारा कि आगे से सुधार किया जाएगा, मगर हम लोग देख रहे हैं साल 2 साल से कि कोई सुधार नहीं हो रहा है। और जो राशन कार्ड का काम करने वाला है अनुमंडल में, वो लड़का बहुत बदतमीज़ है। वो प्रतिनिधि को कुछ समझता ही नहीं, इसलिए नहीं समझता है कि एक बार पहले भी हम लोग शिकायत किए थे अनुमंडल पदाधिकारी से, दोबारा गए तो हम लोगों को जो है वो चपरासी के बराबर भी नहीं समझता है। क्या मांग रखते हैं? हम यही मांग रखते हैं माननीय एसडीओ साहिबा से कि राकेश नाम का जो लड़का अनुमंडल में काम करता है उनको जल्दी से यहाँ से हटाए, वरना हम लोग 15 दिन बाद ब्लॉक में धरने पे बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद जुबैर, पंचायत समिति हरिंतौर। बात बताइए कि क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे पंचायत के कुछ लोग लेडीज सब आई थी राशन कार्ड के लिए। इन लोगों का आवेदन 1 साल 1.5 साल से स्वीकृत पड़ा है। अनुमंडल राकेश के पास आया, वो बगैर पैसे का कोई काम ही नहीं करता है। कितना पैसा लेता है? 1000 मांगता है सबसे। ये लोग शिकायत लेके हमारे पास आई, हम पहुंचे राकेश के पास। राकेश हमको कमरा से निकाल दिया कि आप हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं है, प्रमुख समिति हमारे लिए कुछ नहीं है, जो पैसा देगा उसी का काम होगा। राकेश का व्यवहार बहुत ही ख़राब है। जब एक पंचायत समिति से इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो आम नागरिकों के साथ क्या करता होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय एसडीओ साहिबा, हम आज आवेदन भी दिए हैं, जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करे, वरना हम लोग 15 दिन बाद धरने पर बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जुबैर, पंचायत समिति हरिंतौर। चूँकि जनप्रतिनिधियों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जनता के कार्यों का निष्पादन कराना, और ऐसे कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए यहाँ के वरीय पदाधिकारियों को। अगर वरीय पदाधिकारी ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं तो इससे पता चलता है कि वरीय पदाधिकारी की भी संलिप्तता है इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में। और जिस माननीय जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने इस संदर्भ में वास्तविकता की जांच और ऐसे कर्मचारी पर कार्रवाई के लिए अनुमंडल पदाधिकारी बायसी के यहाँ आवेदन दिया है, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी बायसी द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना बड़ी चिंता एवं खेद का विषय है।
क्या आप कहेंगे इस पर, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो चाहूँगा कि उससे भ्रष्ट कर्मचारी या पदाधिकारी पर साक्ष्य के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करनी होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके। सैयद रुकनुद्दीन, विधायक 22 से मामला सामने में आ रही है जहाँ सैकड़ों लाभुक राशन कार्डधारी अपना नाम सुधारने अथवा नाम जोड़ने के लिए अप्लाई किए थे, बहुत दिनों के बाद उसका राशन कार्ड नहीं बन रहा, और जब मंडल में जाते हैं तो वहाँ के जो स्टाफ उसके द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि समिति के साथ भी ऐसा सामने आया कि उनसे भी बदतमीजी से बात हुआ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई भी पदाधिकारी अगर जनप्रतिनिधि को अगर अभद्र भाषा बोलता है तो इससे ये सोचनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि भी एक सेवक है जो आम जनता के द्वारा चुने गए हैं और एक सम्मानित पद होता है। तो कहीं ना कहीं जो है, जो उस सूझबूझ करके नहीं होते हैं तो वो अगर किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर अगर टिप्पणी करते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। अब रह गई बात कि आम जनताओं की जो समस्या है राशन कार्ड को लेकर के, ये मुख्य समस्या है और 22 प्रखंड के लगभग सभी पंचायत का ये समस्या है और सभी लाभुक जो प्रखंड और अनुमंडल में जो दौड़ लगा रहे हैं तो ये एक दिन से नहीं बल्कि 2-3 साल से, और सबके पास जो है रिसीविंग है। उस रिसीविंग को देखते हुए कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि इन लोगों का काम रुकता क्यों है। तो ये मुख्य समस्या है। इसके लिए जो है हम एसडीओ मैडम से मिलेंगे और इस समस्या के बारे में बताएंगे, जिसका जो है हल निकलना चाहिए और हल निकलेगा भी।